इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरवाजे पर एक और हंगामा। पाक भारत मैच में फखर जमान के मुतनाज़ा आउट के फैसले पर आईसीसी को शिकायत मौसूल। जराये के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का मामले की तहकीकात का मुतालबा। कैमरे में वाज़े देखा जा सकता है कि गेंद बाउंस होकर भारतीय विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। थर्ड अंपायर ने कैच का मुख्तलिफ जाविये से जायजा क्यों नहीं लिया? एशिया कप का सबसे बड़ा सवाल। गुज़श्ता पाक भारत मैच में कप्तान से हाथ न मिलाने का कहने पर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट के खिलाफ भी शिकायत की गई थी। पाकिस्तान भी अब हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया है, तो बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। ये बड़ी सादत है, हम खुद को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। सिंध हुकूमत ने पंजाब में सैलाब से तबाही की वजह नातजर्बाकारी करार दे दी। कहा, सिंध हुकूमत ने बेहतर प्लानिंग की थी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चले कि पंजाब में कम तबाही हो सकती थी। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये ना समझें कि आप अक्ले कुल हैं। विफाकी हुकूमत ऐसे फैसले करे जिससे अवाम के हालात में बेहतरी आए। विफाक के इत्तेहादी नहीं, जमहूरियत के लिए हिमायत करते हैं। शर्जील मेमन ने कहा, 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की जा रही है। अगर ये रकम किसान को सब्सिडी दी जाती तो बेहतर था। शर्जील मेमन को जितनी पंजाब की फिक्र है, काश उतनी सिंध की होती। पंजाब हुकूमत का शर्जील मेमन को जवाब, कहा, सारे पाकिस्तान को सिखाने का ठेका लिया हुआ है लेकिन खुद नहीं सीखना। मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, कराची और सिंध के लोग मरियम नवाज को वजीर आला के तौर पर मांगते हैं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ज्वेलर्स खबरदार। FBI ने 57,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। पहले मरहले में टैक्स छुपाने वाले 800 ज्वेलर्स की फहरिस्तें तैयार। ज़राए के मुताबिक रजिस्टर्ड में से भी सिर्फ 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदन कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तिजारत और सरमायाकारी के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम की हिदायत। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, सियाहत और तवानाई के शोबों में बैरून मुमालिक से सरमायाकारी आ सकती है। मुख्तलिफ वजारतों के इजलास में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा। मुल्तान की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ जाली डिग्री पर केस दायर किया था। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। अदालत ने आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया। वकला 24 सितंबर को जिरा करेंगे। केस में मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करने की हिमायत करेंगे। सैलाब मुतासरीन की जैसे मदद करनी चाहिए, बदकिस्मती से नहीं हो रही। पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 मैच अपने सबसे बड़े हदफ का दिफा ना कर सका। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम ने 6 विकेटों से फतह समेटी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया मगर बॉलर्स लाइन लेंथ भूल गए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। भारत ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 7 गेंदें पहले हासिल कर लिया। भारतीय ओपनर्स शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की 105 रन की पार्टनरशिप। हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों के नारों पर 6 भारतीय तैयारों का गिरना याद करवा दिया। हाथ से तैयारी गिराने और 6-0 का इशारा करते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हारिस रऊफ ने ठीक किया। क्रिकेट मैच होते रहते हैं, 6-0 भारत कयामत तक नहीं भूल सकता। दुनिया भी इसको याद रखेगी।
जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बाइस मोटरवे M5 20 किलोमीटर तक मुतासर, दोनों अतराफ में पानी जमा। लियाकतपुर में सैलाबी पानी में कमी, बस्तियां मलिया मेट हो गईं। मुजफ्फरगढ़ में आमों के बागात और फसलें तबाह, 2 लाख एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला पंजाब का बहावलनगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब लेले से पैदा होने वाली सूरत हाल और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, साथ बैठकर खाना भी खाया। कैंप में कायम स्कूल के बच्चों के साथ वक्त गुजारा, दस्तकारी सेंटर का जायजा भी लिया। खुद सराई मशीन भी चलाई, कहा घरों की तामीर के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसका मट्टी का घर गिरा है उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी, ATC इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर, केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की आज़ादी मार्च केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। एक तोला सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोने की कीमत 3,93,700 रुपए हो गई। फी तोला सोना मजीद 3,400 रुपए महंगा हुआ। लाहौर में दूध और दही महंगे, दूध की फी लीटर कीमत 20 रुपए इजाफे से 220 रुपए हो गई। दही भी 20 रुपए फी किलो महंगी, कीमत 260 रुपए मुकर्रर। दुकानदारों ने चारे की कीमत में इजाफे को वजह करार दिया। वज़ीर आला सिंध की तुर्क सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। तुर्क काउंसिल जनरल से मुलाकात में कहा, कराची 2 करोड़ से जायद लोगों का शहर है। तुर्क सरमायाकार ट्रांसपोर्ट मंसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। मुराद अली शाह से बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। लाहौर में सीवरेज ड्रेन में डूबने से वासा का एक अहलकार जाँ बहक, 2 लापता। हुकाम के मुताबिक 4 अहलकार ड्रेन में डूबे, 1 को जिंदा बचा लिया गया। अहलकार वाटर पंप की मरम्मत करते हुए सीवरेज ड्रेन में डूबे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का अक्सरियती फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। हुकूमत को 45 दिन में आर्मी एक्ट में तरमीम की हिदायत। आईनी बेंच ने तफसीली फैसले में कहा, सजाओं के खिलाफ आज़ादाना अपील का फोरम मुहैया किया जाए।